हेलो एवरीवन। आज की वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है। हम सब यही सोचते हैं कि पता नहीं एग्जाम्स देने क्यों पड़ते हैं, है ना। लगता है ना कभी कभी कि एग्जाम्स होने ही नहीं चाहिए थे, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पैटर्न चलता आ रहा है, हमें एग्जाम्स देने ही पड़ते हैं जिससे चेक हो पाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी नॉलेज में ऐड हो रहा है या नहीं। एंड ऑल्सो वी नीड टू गेट अपग्रेडेड टू नेक्स्ट क्लास और टू गेट अ डिग्री। बट आज हम बात करेंगे इग्नू के एग्जाम्स की। ऐसा कहा जाता है कि इग्नू के एग्जाम्स काफी स्केरी होते हैं, मार्क्स नहीं मिलते, चेकिंग में लीनियंसी शो नहीं करी जाती है और क्वेश्चन पेपर भी मुश्किल होता है। बट आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। कोई कमी नहीं रहेगी, एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाएगा। मौका ढूंढना पड़ेगा उसे एक नंबर काटने के लिए भी। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर आप चाहते हैं हमारी न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना एग्जाम सेंटर बहुत ध्यान से चूज करना। जब भी फॉर्म भरते हैं वहां हमारे पास ऑप्शन आता है एग्जाम सेंटर भरने का। किसी का एग्जाम फॉर्म भरना अगर रह गया है तो वो भी भर दे, डेट एक्सटेंड हो चुकी है 31 मई तक। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, आप देख सकते हो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कहाँ थे हम? हाँ जी, एग्जामिनेशन सेंटर पर। आप एग्जाम सेंटर ऐसा चूज करना जो आपके घर के पास हो, क्योंकि यार एग्जाम सेंटर दूर हो तो जाने में ही आधा टाइम निकल जाता है एंड टाइम से ना पहुंचो तो और दिक्कत। इसलिए प्रेफर करना हमेशा एग्जाम सेंटर पास वाला फिल करो, उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा एंड दिमाग में टेंशन भी कम रहती है। कहीं दूर सेंटर होगा तो 1-2 घंटे पहले ही निकलना पड़ता है घर से, और यही पास में होगा तो आप मैक्सिमम हाफ एन आवर में पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं वही लूंगी जो आप हर जगह सुनते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपने काफी लोगों से सुना होगा कि प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बट मैं आपको एक बात बता दूं, प्रीवियस 5 इयर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस 3 इयर्स के भी देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। एज वी नो, इग्नू के एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, एक जून टर्म में और एक दिसंबर टर्म में। तो हमारे पास एक साल के 2 पेपर्स हैं, इसलिए 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर्स आर मोर देन एनफ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, उनमें से टॉपिक्स एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, या कौन से टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बस वही पढ़ लेना और आपका काम हो जाएगा, पास हो जाओगे। आप एनालाइज कर सकते हो, वेटेज देख सकते हो और वो टॉपिक पहले कर सकते हो। एज 70 to 80% चांसेस रहते हैं वही पैटर्न रिपीट होने की, क्योंकि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। वी नीड एटलीस्ट 60% मार्क्स, जिसको हम एक अच्छा स्कोर कहेंगे इग्नू के लिए। मैं तो चाहूंगी कि आप और ज्यादा स्कोर करो। ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स गारंटी से ज्यादा आएंगे ही आएंगे। फिर बात आती है हमारे पास गाइड की, कौन सी गाइड प्रेफर करें एंड कौन सी गाइड बुक बेस्ट रहेगी जिसमें कंटेंट अच्छे से अवेलेबल हो। मार्केट में वैसे तो काफी बुक्स अवेलेबल हैं एग्जाम्स को देने के लिए, बट जो 2 फेमस बुक्स हैं वो है नीरज पब्लिकेशंस एंड एक गली बाबा की। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे गली बाबा की बुक्स का कंटेंट इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन होती है। रही बात नीरज पब्लिकेशंस की, तो मैं आपको यही कहूंगी कि इग्नू के एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट गाइड बुक है। आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसमें कंटेंट भी अच्छा अवेलेबल रहता है एंड मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले अप्रोक्सीमेटली। अभी जिनको जून टर्म में एग्जाम देना है उनके लिए भी असाइनमेंट सबमिट करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो बढ़ाकर 31 मई हो गई है। आपको असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं इसमें डाउट है तो आप इस पर भी वीडियो देख सकते हैं, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एज इस बार ऑनलाइन सबमिट करना है। हाँ जी, तो असाइनमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कोर्स रिलेटेड ही होते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप असाइनमेंट्स जहां से भी बनाओ, इंटरनेट की हेल्प लेकर बनाओ, इग्नू की बुक्स लेकर हेल्प लेकर बनाओ, बस आंख बंद करके मत बनाओ कि असाइनमेंट्स का क्वेश्चन मिल गया और बस कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। आप थोड़ा थोड़ा उसको समझो तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा अपने कोर्स का। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमें इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना कि असाइनमेंट ही तो है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे देना है क्योंकि है तो हमारे कोर्स का ही आखिर। सो इसलिए एग्जाम से पहले एक बार असाइनमेंट वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेने चाहिए। अब आती है बात कि क्या हम आंसर्स अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल लिख सकते हो आप अपने वर्ड्स में, बट वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको प्रैक्टिस होगी लिखने की। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो उसको लिखो,
यानी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस रखो सबसे ऊपर। पेपर पढ़ लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको लिखना भी आना चाहिए, वो भी स्पीड में, वरना पेपर छूट जाएगा। क्योंकि काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से उनका एग्जाम छूट जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए यही बेनिफिशियल है कि आप आंसर्स लिख कर देखो, क्योंकि आता हुआ पेपर छूटता है तो बहुत बुरा लगता है। आप जो भी पढ़ो उसको लिख कर देखो, इससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा। और तो और काफी बार ऐसा होता है कि हम जब सोचते हैं तो हमें आंसर्स आते हैं, एंड जैसे ही हमारी लिखने की बारी आती है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, एंड हमें समझ ही नहीं आता कि इसके बाद क्या लिखें, कैसे शुरू करें आंसर को। तो इस कंफ्यूजन में मत आना, पहले ही अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके रखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जो सोचोगे वो साथ साथ लिख लो। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। तो हमारा लास्ट पॉइंट ये कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, मेक योर ओन स्टडी नोट्स। आप टेक्स्ट बुक में से या गाइड बुक में से जहां से भी पढ़ो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक अलग नोटबुक में लिखते जाओ, ताकि आपको एग्जाम से पहले अपनी बुक्स खोल खोल कर ना देखना पड़े कि क्या इम्पोर्टेंट था, इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट था, या ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट था या नहीं। इट्स बेटर सारी इम्पोर्टेंट चीजें एक जगह लिखो, लास्ट मोमेंट रिवीजन भी आसान हो जाता है उससे। वो पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आपका रिवीजन टाइमली हो चुका है। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम से 1 आवर पहले कुछ मत पढ़ना, जो भी पढ़ना है पहले ही पढ़ लो, लास्ट 1 आवर में एकदम रिलैक्स रहो, जो पढ़ लिया। ना ही किसी से डिस्कशन करो, किसी ने कुछ नया टॉपिक बता दिया और आपने नहीं पढ़ा हुआ तो दिमाग वैसे ही घूम जाएगा कि ये नहीं पढ़ा हमने, और अगर यही आ गया तो फिर जो पढ़ा होता है ना वो भी दिमाग से जाने लगता है। इसलिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, बस जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर आंसर्स की, ताकि एग्जामिनर आपकी आंसर शीट देखते ही इम्प्रेस हो जाए और मार्क्स काटने से पहले उसको सोचना पड़े। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगी जो हम सब करते ही हैं, बट कभी कभी उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने आंसर्स की नंबरिंग ध्यान से करना। आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, नो इश्यूज, बट उसका नंबर सही से लिखना। कुछ क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के अगर 2 सब पार्ट्स हैं, लेट्स से ए एंड बी, तो आप बी को भी पहले कर सकते हो। बस नंबर डाल देना कि आंसर 1 एंड ब्रैकेट में बी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होगे। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चंस में भी यही अटेम्प्ट करना है, नंबरिंग सही होनी चाहिए हमारी बस। नेक्स्ट, जब एक क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाए एंड आप हाफ पेज या उससे ज्यादा लिख चुके हो, तो नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना, उसी पेज से मत करना। ऐसे में 2 क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे एंड वो नीट नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब आती है बात आंसर्स के लेंथ की। अगर हमने क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 500 वर्ड्स में लिखना है आंसर, तो आप इसी वर्ड लिमिट में रहकर आंसर्स लिखना, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। लेट्स से 500 वर्ड्स हैं, तो एक पेज में अप्रॉक्स हम 100 वर्ड्स लिखते हैं, तो यानी 500 वर्ड्स में 4 to 5 पेजेस लिखने होंगे। इससे कम भी मत लिखना, ना ही इससे ज्यादा लिखना। कम लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, बस कंटेंट देखा जाएगा कितना रिलेवेंट है और उसकी बेसिस पे आपको मार्क्स दे देंगे। क्योंकि इग्नू वालों को कॉन्सेप्ट और लेंथ दोनों चाहिए होते हैं अपने आंसर्स में। एंड अगर आप 5 पेजेस से ज्यादा लिखोगे अपने आंसर्स पर, इतना टाइम दे चुके होगे, तो नेक्स्ट आंसर जब अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास टाइम ही कम रह जाएगा। इसलिए टाइम मैनेज करके आंसर्स अटेम्प्ट करना। ऐसा ना हो कि आपका पेपर ही छूट जाए, आपने 2 आंसर्स तो अच्छे से लिख दिए बट बाकी का पेपर आपका रह गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, ट्राई करो कि आप नीट एंड क्लीन तरह से लिखो। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, यहाँ उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है कि एग्जामिनर नीटनेस देखकर इम्प्रेस हो जाता है। एंड जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यार आप लोग बस प्रैक्टिस करो, कोशिश करो सुंदर तरह से ना सही, बस क्लियरली लिख लो ताकि समझ आ जाए बस लिखा हुआ इजीली। और उनके लिए ये टिप भी रहेगी कि आप हर आंसर के बाद टाइम बचे तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि आंसर शीट थोड़ी नीट लगे। किसी को मेहनत ना करनी पड़े राइटिंग समझने में कि क्या लिखा है। वो बोलते हैं ना ऐसे कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन जैसा मत लिखना, बस वो आपको ही समझ आ पाए ऐसा मत लिखना। टीचर को समझ आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, अपने आंसर्स को पैराग्राफ में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखने की ट्राई करो, एंड हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखो। ऐसे में एग्जामिनर्स पॉइंट्स पढ़कर आपको मार्क्स दे देते हैं, एंड अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है सारा पढ़ना, तो वो उस चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ देते हैं एंड फिर ये लक बाय चांस वाला खेल रहता है।
हो सकता है कोई मेन पॉइंट आपका मिस हो जाए एंड किसी पॉइंट पर आपने कहानी बनाई हो वो पकड़ में आ जाएगी. सो ट्राई टू फॉर्म योर आंसर्स इन पॉइंट्स. नेक्स्ट, अपने आंसर्स में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो. यू कैन यूज हाईलाइटर एंड अगर वो नहीं है तो सिंपल पेंसिल से मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. इससे भी आपके आंसर्स के मेन पॉइंट्स दिख जाएंगे. एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स का यूज करो ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे. फ्लो चार्ट्स बना सकते हो अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए ना बेटर वे. और आपको जो चीज लगे जिससे आपका आंसर अच्छा लग सकता है और इजीली एक्सप्लेन हो सकता है, आप वो चीजें कर सकते हो. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा पेन यूज करो जिससे आपको लिखने की आदत है. न्यू पेन्स पर एक्सपेरिमेंट मत करना. जिससे आप अभी घर पर प्रैक्टिस करो उसी पेन को यूज करो एग्जाम में भी, ताकि उससे आपकी राइटिंग स्पीड का फ्लो बना रहे. कभी आपने प्रैक्टिस किसी और पेन से कर ली और ले गए कोई और, उससे आपकी स्पीड ही नहीं बनी तो फायदा कुछ नहीं होगा. सो यही कुछ टिप्स हैं जिनसे आप अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये इग्नू के कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये कोई भी एग्जाम में काम आ जाएगा. आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सके. अभी हम सब लॉकडाउन में हैं एंड एज वी नो इग्नू ने अपने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं जून टर्म के. तो ये हमारे पास अच्छा चांस है पढ़ने का, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने का एंड ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस करने का. इस टाइम में हम रोज भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एंड जो भी पढ़ा वो लिख लेंगे तो एग्जाम्स के लिए हमारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी. उस टाइम पे बस रिवीजन रह जाएगा एंड कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा हमारे ऊपर. सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम. आवर आईडी इज literary_nerds_ और you can mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. We will be back with a new video very soon. Till then, make sure you have subscribed us. Stay home, stay safe and stay connected. All the very best for your upcoming exams. Thank you so much and take care.